नमस्कार, जय निषाद राज। आप सभी लोग जानते हैं कि घोषित उपचुनाव में इस समय सत्ता का सांस अटका है और सत्ता को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो आपके समाज के नेता हैं वो बुरी तरह से लड़खड़ाए पड़े हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको बताया गया था कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। अब क्या विधायक बनाओ तब अधिकार मिलेगा क्या? इसलिए आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए निषाद वंशी मछुआ समाज के घोषी वासियों से मेरा अनुरोध है कि सरकार के विरोध में जाकर के ये बताने का प्रयास करिए कि आपने वादा किया, नहीं निभाया। इसलिए हम निषाद वंशी मछुआ समाज के लोग आपके साथ नहीं हैं। आप नेताओं को ले जाइए, पद दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, उनको शक्ति दीजिए। हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं दोगे, आरक्षण नहीं दोगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए घोषित उपचुनाव में आपके मत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप सभी जानते हैं कि वहाँ कांटे की लड़ाई हो रही है। उस कांटे की लड़ाई में निषाद समाज का जोड़ लगभग 30 से 35 हज़ार मत है। वो डिसाइड करेगा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की अवधारणा का शुरुआत यहाँ से होगा। इसलिए आप किसी भी मुगलते में मत रहिएगा कि आपका जो नेता आपके आसपास घूम करके आपके गांव में आपके वो मंचों आपके सामने मंच लगा करके राजा बन करके घूम रहे हैं, वो आपके अधिकार दिलाएंगे। आपको कितना भी बरगलाना है वो बरगला करके ही आपको ये समझ लीजिए यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री से मिलता हूँ, मैं गृह मंत्री से मिलता हूं, मैं मुख्यमंत्री से मिलता हूं, मैं सभी लोगों से मिल करके आपके मुद्दे को सामने रखता हूं। आप ये बताइए 10% जो गरीब सवर्णों का जो आरक्षण हुआ था, कौन सा नेता गया था वहां पे उनकी पैरवी करने के लिए? कोई नहीं गया था भाई साहब। उनको पता है कि अगर ये वोट हमको नहीं मिलेगा तो हमारा खटिया खड़ी हो जाएगा। इसलिए आप नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं कि इन नेताओं की क्या स्थिति थी, इन नेताओं के उसमें ला करके कहाँ से कहाँ ये लोग पहुंचे हुए हैं। इसलिए मेरी बात को मानिए, आप इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना जो अधिकार है उसके लिए स्वतः खड़ा हो जाइए। और आपका अधिकार के लिए स्वतः खड़ा होना, नेता तब तक ही आपके फेवर में बात करेगा जब तक उसको कुछ चाहिए रहता है। जब आपको चाहिए रहेगा तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, और ऐसा डिसीजन तभी आपके हाथ में आता है और ऐसा मौका तभी आपके हाथ में आता है जब चुनाव आता है। इस चुनाव में आपके 30 से 35 हज़ार मतों का इतना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कि वहाँ पे आप सरकार के विपक्ष में जाकर के आप सरकार को जता सकते हो, और ये समाचार दिल्ली तक पहुंचेगा। दिल्ली में बुलाया जाएगा, जो आपके समाज का तथाकथित नेता हैं उनको बुलाया जाएगा कि तुम्हारा समाज हमारे साथ नहीं है, तुम तो बोल रहे थे कि आरक्षण मत दो, मैं समाज को संभाल लूंगा। अब तो लोग आरक्षण के लिए बगावत कर दिए हैं, तो अब बताओ क्या होगा। इसलिए मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूं कि ये इस वाले चुनाव में आप लोग किसी भी शर्त पे आप सत्ता के विरोध में जाकर के आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की अवधारणा को जीवित रखते हुए आरक्षण के बदले और आरक्षण नहीं देने के बदले इसका विरोध करके वहाँ घोषित उपचुनाव में कैसे भी करके एक भी वोट सत्ता के पक्ष के प्रति नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मेरे मित्रों, बंधुओं, मछुआ समाज के युवाओं, मछुआ समाज के नेताओं, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि घोषित उपचुनाव में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की अवधारणा को लेकर के आप किसी भी शर्त में कोई समझौता मत कीजिएगा। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। इस समय अगर आपने सत्ता को बता दिया कि हाँ, मछुआ समाज जो बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 करोड़ की मतदाता की संख्या रखता है, ऐसे समाज को आपको घोषित उपचुनाव में ये बता देना कि अब हमारा समाज नेताओं के चक्कर में नहीं है, अब कोई लालीपाप नहीं, अब हमको कोई न जज चाहिए, ना हमको कोई वकील चाहिए, न कुछ चाहिए, हम अपना स्वतः निर्णय लेंगे। इसलिए हम अब सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं और घोषित चुनाव में वोट सत्ता के विरोध में डाल करके हमें आपको बताना पड़ेगा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।